कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस मीडिया सलाहकार रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद आज वह पहली बार पानीपत में पहुंचे, जहां पानीपत टोल प्लाजा पर कांग्रेसी राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद पानीपत पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी तथा जेजेपी के गठबंधन को खूब निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला चुनाव से पहले कहा करते थे कि अब की बार खट्टर यमुना पार, लेकिन चुनाव के बाद खट्टर और चौटाला बन गए हैं यार और हरियाणा पर कर रहे हैं अत्याचार। हरियाणा में बेरोजगारी की हो रही है भरमार। वहीं उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी कुर्बानी देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसान, मजदूर, आड़ती, व्यापारी, दलित के खिलाफ नजर आएगी तो ज़्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाएगी। उनके ऐसे इरादों को कांग्रेस नेस्तानाबूद करने का काम करेगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने ये मान सम्मान रणदीप सिंह सुरजेवाला को नहीं दिया। ये कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को सोनिया जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने ये मान सम्मान दिया है। मैं कांग्रेस के लाखों हरियाणा के कार्यकर्ताओं की ओर से एक कार्यकर्ता के नाते से कांग्रेस नेतृत्व का कृतज्ञ हूँ और हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया और जिस प्रकार से आशीर्वाद देते आए हैं। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कांग्रेस के हर साथी से कि रणदीप सिंह सुरजेवाला महत्वपूर्ण नहीं, नेता महत्वपूर्ण नहीं, पार्टी और कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। नेताओं के साथ नहीं, पार्टी और पार्टी के साथ चलिए, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के साथ चलिए, कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा, हरियाणा में चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला जी कहा करते थे मनोहर लाल खट्टर जी यमुना पार, और खट्टर साहब कहा करते थे कि दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाऊंगा। परंतु चुनाव के बाद खट्टर और चौटाला बने एक दूसरे के यार और हरियाणा की जनता कर रही हाहाकार, हरियाणा पर हो रहा अत्याचार, बेरोजगारी की है भरमार और कांग्रेस लगाएगी बेड़ा पार। हम मिलकर आज 3 काले कानून देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। एक तरफ खेत और खलिहान पर हमला बोला है, दूसरी तरफ किसान, आड़ती और SC-BC के भाइयों को गुलाम बनाने, उनकी रोटी छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। संसद के अंदर आज राहुल जी के नेतृत्व में
कांग्रेस पार्टी निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और संसद के बाहर हम भाजपा की ईंट से ईंट बजा देंगे, उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। किसान, खेत खलिहान, आड़ती, मजदूर, इनकी तरफ जो भी नजर उठाएगा, इनकी रोजी रोटी छीनने की जो जुर्रत करेगा, वो सत्ता में नहीं रह पाएगा। ये हमारा वादा है, कोई भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, हम मिलकर लेकिन पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ये कह रहे हैं कि हम सलाह नहीं की, एनडीए घटक के नाते सलाह नहीं ली गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं हम ऑर्डिनेंस के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में पंजाब में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, केवल पंजाब में नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक खेत खलिहान को पूंजीपतियों को बेचने के इस षड्यंत्र पर, मोदी जी और भाजपा के इस षड्यंत्र के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। अकाली दल में अगर जरा सी भी गैरत बची है तो उन्हें एनडीए से इस्तीफा देकर इस किसानों की लड़ाई में, आड़तियों और मजदूरों की लड़ाई में, गरीब एससी बीसी भाइयों की लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए, वरना ये समझ में आ जाएगा कि वो भी पूंजीपति दलालों के साथ खेत और खलिहान के खिलाफ खड़े हैं। सर, बॉलीवुड में जो ड्रग्स का गैंग चल रहा है उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बारे में एक दिन और चर्चा करेंगे, परंतु नशे का व्यापार कहीं भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। और कांग्रेस की जो साझा सरकार है उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, उन्होंने हर प्रकार के अपराध समेत ड्रग्स अपराध पर शिकंजा कसा है। सर, कोरोना बीमारी है, षड्यंत्र है। खुल के सामने आएंगे आप जी? किसानों के साथ खुल के सामने किसानों के साथ हाथ से हाथ डाले, कंधे से कंधा मिलाए, छाती से छाती अड़ाए, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है और हम हर तरह की कुर्बानी देंगे। बीजेपी विधायकों को मंत्री, मुख्यमंत्री, आज आदेश गुप्ता को भी कोरोना हो गया है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों को, बीजेपी वालों को। हम ये चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहे और कोरोना से निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं।